बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पे आ गई थी बेकरी पर। घर के करीब भी बिल्कुल बेकरी है और यहाँ से मुझे लेना था पाइनएप्पल केक और अभी कुछ और भी बेकरी आइटम्स देख रही थी। और इस सेक्शन में लाइट बहुत ज़्यादा थी, कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो कैमरा है वो ब्लिंक कर रहा था। और हम आ गए थे घर फाइनली और यहाँ पे हमारी जो फूफो जान है वो आई थी और उनके लिए केक लिया था, वेलकम केक। यहाँ पे हो रही है जी केक की कटिंग और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी फूफो हमारे घर में आती हैं इसी तरह उनका वेलकम किया जाता है। लेकिन मोस्टली तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि उनके लिए ख़ुद केक बेक करो और ख़ुद बनाऊँ। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया था कि अचानक वो आ गए, तो इसी वजह से मैं केक बेकरी से ले आई थी और यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे। अच्छा लगता है इस तरह फैमिली में सेलिब्रेशन करना, तो इसी वजह से मैं अभी केक लेके आई थी ताकि एक छोटी सी सेलिब्रेशन हो जाए। और यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही थी मैं जेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पैकेट के ऊपर 2 कप पानी लिखा हुआ था तो 2 कप पानी ऐड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 कप पानी ऐड हो चुका है और इसको रखेंगे स्टोव के ऊपर और पानी को बॉयल आने देंगे। जैसे ही अच्छे से पानी को बॉयल आ जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे जेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है और इस पाउडर फॉर्म जेली को इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक तो रिज़ॉल्व हो जाएगी और दूसरा जो है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको फिर करेंगे जी डिश आउट। जेली को सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक का हार्ट शेप मोल्ड लिया है। ये बेसिकली जेली मोल्ड ही है। इसके अंदर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे आने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी इसको फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। ठंडा होने के बाद और सेट होने के बाद आप इसको डिमोल्ड करेंगे एक प्लेटर के अंदर, तो सेम एज इट ऐसी ही शेप में आ जाएगी जी जेली प्लेटर के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जेली हमारी रेडी हो गई। तो अभी हम आ गए थे एक टॉय शॉप पे क्योंकि यहाँ से हमने लेनी थी एक गाड़ी बच्चों के लिए। क्योंकि इससे पहले एक गाड़ी घर में थी तो इसी वजह से सोचा कि अब दूसरे बच्चे के लिए एक और गाड़ी लेंगे। तो ब्लू कलर की जीप यहाँ से सिलेक्ट की थी हमने। देख लें माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी शॉप है और यहाँ से हमें ब्लू कलर की जीप ही लेनी थी। अगर और कोई कलर मिलता तो वो भी सिलेक्ट कर लेते, लेकिन अभी इनके पास ब्लू ही अवेलेबल था। बोल रहे थे कि रेड थी लेकिन रेड जो है वो सेल हो गई थी। इससे पहले सेम ऐसे ब्लैक कलर में हमारे घर में जीप मौजूद थी, तो इसी वजह से अब हमने यहाँ पे ब्लू कलर में सेम जीप जो है वो सिलेक्ट की थी। तो जीप भी घर ले आए थे और फिर मैं गई थी मार्केट और फूफो के लिए ये टेबल लेके आई थी। ये शेप मुझे अच्छी लगी थी, हालांकि मैंने थोड़ी सी वो स्क्वायर शेप में लेनी थी या राउंड शेप में, लेकिन वहाँ पे ये अवेलेबल थी तो ये भी अच्छी लगी थी। अच्छा, ये वहाँ पे सेट पड़ी हुई थी लेकिन मैंने उनको कहा था कि अभी मार्केट से और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी है, बाई करनी है, तो आप ना इसको उतार के सारे इसके जो इसकी एसेसरीज़ हैं या इसके अटैचमेंट्स हैं वो उतार दें और इस तरह पैक कर दें ताकि घर जाके मैं इसको सेट कर लूँगी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पैक की थी, टोटली जितनी भी इसके साथ अटैचमेंट्स थी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चारों साइडों से मैंने खोल लिया और इसके अंदर इसके ये जो फुट हैं और साथ में इसके टोटल अटैचमेंट्स हैं वो इसी के अंदर थी। सेट करना बहुत ही आसान है, इजीली आप घर में इसको असेंबल कर सकते हैं। असेंबलिंग बहुत ही ईजी होती है। ये अब पहले नीचे वाली साइड पे लगा रही हूँ और इसके बाद ऊपर वाली साइड से इसको अटैच करेंगे। बेसिकली इसके 2 शेल्फ्स हैं और मुझे 2 शेल्फ्स में ही चाहिए थी। तो ये देखिए जी, एक जो शेल्फ़ है वो बिल्कुल रेडी हो गई। अभी इसके ऊपर डस्ट भी थी तो डस्ट को भी बाद में साफ़ करते हैं। अब ये देखिए दूसरी साइड को सेट करना, असेंबल करना कितना आसान है। इजीली आप घर में इसको असेंबल कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके चारों जो इसके पीस थे वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे और बहुत पसंद आई थी सबको, सबको ही बहुत अच्छी लगी थी। इसका कलर भी बड़ा ही अच्छा लगा था, यानी फर्नीचर कलर में मिल गई थी। अच्छी इस वजह से भी लग रही थी कि सेम ऐसे वुडन में और मिरर के साथ जो इसके ऊपर लेड है वो मिरर में है, वो ऑलरेडी हमारे घर में थी फर्नीचर के साथ, सोफ़े के साथ। तो अब ये भी उसी शेप में थी तो इस वजह से अच्छी लगी थी। अभी ये साइड के ऊपर इसके जो ऊपर हैं वो रह गए हैं। ये कंप्लीट रेडी हो गई है, लेकिन ये जो ऊपर इसके सुराख है ना इनको भी कवर करना है। इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ अटैचमेंट्स दी हुई थी, इसको भी कवर करेंगे, लगा देंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये असेंबल हो चुकी है। इसकी प्राइस की बात करेंगे तो मुझे ये 1000 में मिली है। आपके सिटी में, आपके एरिया में कम या ज़्यादा इसकी प्राइस हो सकती है, लेकिन बहुत ही रीज़नेबल प्राइस मुझे फिर भी इसकी लगी है। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं आ गई थी मार्केट और यहाँ से 2-3 शॉप्स पे जाने के बाद, देखने के बाद मुझे लेनी थी किचन सिंक के लिए टैप्स। तो टैप्स भी डबल में लेनी थी और 2
किचन सिंक्स हैं, 2 किचन रह गए थे। एक में तो मैंने जो ऑनलाइन मंगवाई थी वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो लीवर में थी। इस मार्केट से जो लीवर में मिल रही थी वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी। अब ये लीवर में थी और इसकी प्राइस आई थिंक 5500 थी, 5500। प्राइस तो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि जिस तरह एक किचन में लगी है सेम वैसी ही मिले दोनों, तो फिर मैं 2 दूसरी भी ले लूँ। तो फिर ये मैंने छोड़ दी थी, ये स्किप कर दी थी। सिंपल वॉल वाली जो टैब्स हैं वो मैंने ले ली थी। ये 2 मुझे मिली थी 6000 में। जी 2 किचन के लिए, 2 सिंक्स के लिए किचन सिंक टैब लेनी थी और ये मुझे मिली हैं 6000 में। अब इनको लगवाने के लिए मैंने अपने ही भाई को बुलाया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि खुद अपनी जो है ना निगरानी में काम करें। मेरे इस भाई को माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम आता है प्लम्बरिंग का। किचन में तो थोड़ी सी आसानी के साथ सेट हो गई थी, लेकिन दूसरे किचन में बड़ा तंग किया था इस टैब में, क्योंकि टैब का प्रॉब्लम नहीं था। पहले जो वायरिंग जो हजरात करके गए थे उन्होंने वायरिंग बहुत ही गलत की थी, इस वजह से बड़ी मुश्किल से वो सेट हुई। दूसरी टैब सेट करने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी, तो भाई ने कहा था कॉफ़ी बना दे। तो फिर मैं कॉफ़ी बनाने के लिए ऊपर वाले किचन में आई थी और यहाँ पे कॉफ़ी बन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉफ़ी मैंने ऐड कर ली है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच ही गर्म पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद 2 चम्मच कॉफ़ी ली है तो 2 चम्मच ही चीनी ऐड की है। 2 चम्मच ही इसके अंदर गर्म पानी ऐड किया है। तो ये देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इसका कलर देख लें। 2 से 3 मिनट हैंड विस्क की मदद से ही आप इस तरह आप फेंटेंगे ना तो ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में चली जाएगी। देख ले 2 से 3 मिनट में इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। ज़्यादा टाइम भी आपका लग सकता है। अच्छा, मेरे पास कॉफ़ी बीटर भी अच्छे खासे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं हैंड विस्क के साथ इसको बना रही थी। इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग करूँगी कॉफ़ी बीटर्स की और आपके साथ उनका रिव्यू भी शेयर करूँगी जल्दी अपनी आने वाली वीडियोज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से बीट करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बिल्कुल चॉकलेट फॉर्म में आ चुकी है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने कोल्ड मिल्क शामिल किया है, ठंडा दूध शामिल किया है। वो इस वजह से कि मैं इसको बेसिकली कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ, हॉट कॉफ़ी नहीं है ये। कोल्ड कॉफ़ी है तो इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई बर्फ़ भी ऐड करेंगे, आइस ऐड करेंगे और थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो ये कोल्ड कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। इससे पहले मैं एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ इसको बनाने का मेथड, लेकिन वो ये मेथड था कि जब इसको हम चम्मच की मदद से गिलास में ऐड करते हैं और उसके ऊपर से दूध डालते हैं और बर्फ़ डालते हैं ना, तो इसके लम्स बन जाते हैं। तो इसको हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कॉफ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करते हैं 2 कप्स में। अच्छा जी, दूध ऐड करने के बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा क्रीमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 कप कॉफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी कोल्ड कॉफ़ी और इसको बनाना बहुत ही आसान है, इजीली आप घर में बना सकते हैं। बाहर जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं आपको, इजीली आप इसको घर में भी रेडी कर सकते हैं। शाम का टाइम था और घर में आए थे जी मेहमान और उनके लिए आई थी आइसक्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐड करते हैं एक प्लेटर में, एक ट्रे में। अच्छा जी, अब मेहमानों में ज़्यादातर बच्चे ही थे, तो बच्चों के लिए आइसक्रीम को कटिंग करना और डिवाइड करना बहुत ही आसान था। अब 3 लीटर ये आइसक्रीम थी और इसको मैंने तकरीबन 12 लोगों में डिवाइड किया था। पहले बच्चों के लिए सर्व की थी, तो बच्चों के लिए बारीक बारीक से स्लाइस कट कर लिए थे और इस तरह सारी स्लाइसेस जो हैं 1 बाय 1 करके बॉल्स में रख लिए थे। इस मेथड से अगर आप आइसक्रीम सर्व करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह लगता है सर्व करना, क्योंकि एक ही बाउल में आप एट अ टाइम सारे फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मार्केट जाके आप इस तरह की चीज़ें इंजॉय करें, आप घर में भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा फ्लेवर भी कर सकते हैं। फाइनली ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।